नमस्कार दोस्तों, यूपी अध्ययन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसके 150 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम एग्जाम में सरल क्वेश्चन गलत करके आते हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया हुआ था। विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था इनियाक। और इसका जो फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। भारत में प्रथम निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था सिद्धार्थ। इसका निर्माण किसने किया था? ECIL ने किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के जो या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य तकनीकी क्या थी? तो उसमें कौन थी? वैक्यूम ट्यूब। आप आइए सभी पीढ़ियों को हम पढ़ते हैं। जो पहली पीढ़ी थी उनमें कौन उनका टाइम फ्रेम क्या था? 1940 से 1956 को लेके वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग किया था। और जो कंप्यूटर के उदाहरण है कौन सा? इनियाक और यूनिवैक। सेकंड जो जनरेशन है वो 1956 से 1963 तक रही। इसमें ट्रांजिस्टर तकनीकी का प्रयोग किया गया, तो इसका एग्जाम्पल था IBM 1401। थर्ड पीढ़ी में जो कि 1964 से 1971 तक रही, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का प्रयोग किया गया था। और IBM सिस्टम और 360 इसके एग्जाम्पल रहे। 1971 जो फोर्थ जो पीढ़ी है 1971 से अब तक प्रेजेंट तक चली आ रही, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल थे IBM PC और एप्पल मैकिन्टॉश। जो पांचवी पीढ़ी हो जो प्रेजेंट और फ्यूचर में आएगी वो कौन सी है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो AI रोबोट्स वगैरह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो JS किल्वी ने किया था। IC का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उदय हुआ था? जो चौथी जनरेशन में। कौन सा? फोर्थ जनरेशन में 1971 से जो शुरू हुई थी। BLSI का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेशन। इसका जो किस प्रयोग हुआ था वो चौथी पीढ़ी में या फोर्थ हुआ था? कौन सा इसमें फोर्थ में कौन सा हुआ था जनरेशन में? BLSI का प्रयोग हुआ था। AI किस पीढ़ी का मुख्य घटक? तो AI किस पीढ़ी का मुख्य घटक है? ये पांचवी पीढ़ी का मुख्य घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ALU का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका मुख्य काम है गणितीय और तार्किक गणनाओं को करना। कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में? हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि स्टार्टअप के समय हार्डवेयर चेक करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर लैपटॉप या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ आती है ना उससे, तो आप समझ लीजिए BIOS अपने काम पे लग गया है। इनपुट या आउटपुट से कुछ क्वेश्चन है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंजेलवर्ट ने। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और यह उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए उपयोगी होता है। MICR का मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका बैंकिंग या जो चेक में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। और जो जो चेक होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है MICR का। प्रिंटर की गुणवत्ता किस इकाई में मापी जाती है? तो DPI में मापी जाती है, यानी कि डॉट्स पर इंच में। प्लॉटर कैसी डिवाइस होती है? यह प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और बड़े नक्शे, बड़ी बड़ी आप होर्डिंग देखते हैं ना नेताजी के स्वागत वाली या फिर नेताओं वाली, तो वो कैसे बनती है? उसमें प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी एवं स्टोरेज से कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट। क्या है? बिट सबसे छोटी छोटी इकाई है। बाइनरी डिजिट 0 1 होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। और रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपको बता दूं, 1 MB में 1024 KB होते हैं। और 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। एक बिट बराबर 0 या जो 1 में बाइनरी होता है वो। और जो 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। क्या होता है? एक निबल होता है। 8 बिट में क्या होता है? एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट होता है। 1024 बाइट में क्या होता है?
1024 बाइट में 1 किलोबाइट यानी कि केबी होता है, किलोबाइट। और 1024 केबी में क्या होता है किलोबाइट में, तो 1 एमबी होता है, 1 मेगाबाइट होता है, कौन सा, मेगाबाइट। और 1024 एमबी में क्या होता है, 1024 एमबी में होता है 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट। 1024 जीबी में क्या होता है, 1024 जीबी में होता है 1 टीबी यानी कि टेराबाइट। और 1024 टीबी में क्या होता है, 1024 टीबी में होता है 1024 टीबी में होता है 1 पेटाबाइट। क्या होता है, 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट में क्या होता है, 1024 पेटाबाइट में होता है 1 एक्साबाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और यह इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकॉन एवं चित्रों पर आधारित होता है। कंपाइलर का प्रमुख कार्य क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। एंटीवायरस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX। ठीक है, डॉक्यूमेंट का याद रखिए, DOCX। आपको याद रखना है MS वर्ड में जो इसका फाइल एक्सटेंशन डॉक्स होता है, एक्सेल का होता है एक्सेल एक्सेस, पावर पॉइंट का होता है PPT.PPTX। ठीक है, और साधारण टेक्स्ट फाइल का होता है .txt, PDF का होता है .pdf, इमेज फाइल का क्या होता है .jpg और PNG, ऑडियो फाइल का क्या होता है MP3, वीडियो फाइल का क्या होता है MP4.MP4 और वेब पेज फाइल का क्या होता है .html और कंप्रेस्ड फाइल का क्या होता है, कंप्रेस्ड फाइल का .zip या JP या .rar। ठीक है, आगे सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी तो कंट्रोल प्लस और फिर ये दबा दो। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि किसी वर्ड के ऊपर लिखना, इसकी शॉर्ट कुंजी के बाद तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, सब स्क्रिप्ट यानी कि क्या होता है आपको बता दूं, जैसे कि आपको HTO लिखना है तो H के नीचे 2 लिखना है तो सब स्क्रिप्ट हो गया। तो इसकी शॉर्ट कुंजी क्या है, तो आपको कंट्रोल दबाना है और फिर इसके बाद ये वाला बराबर वाला वो दबा देना है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर लिखना हुआ है तो इसमें भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा देना है। ठीक है, इंसर्ट हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस के। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की फंक्शन की क्या है, F7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेल में सेल एड्रेस में पहले क्या आता है, तो कॉलम लेटर, जैसे A1 कॉलम, A कॉलम होता है और 1 रो होती है। ठीक है, आपको बताऊं जो रो है वो 1 2 3 क्या कौन होता है, मान लीजिए आपको मैं समझा देता हूँ। A एक्सेल सीट है, ठीक है, A क्या होगा आपका, ये होंगे कॉलम, इसमें ABCD और ये होंगे रो। ठीक है, क्या होंगे, A रो होंगे। और जैसे ए सेल हो जाएगी कौन सी, A1 क्या हो जाएगी, एक्टिव सेल हो जाएगी। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक पूरी एक्सेल फाइल होती है। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट जो वर्कबुक के अंदर जो सीट होती है उसे वर्कशीट बोलते हैं। रो जैसे कि 1 2 3 जो आप लिखे रहते हैं इसको रो बोलते हैं। और कॉलम ABC कॉलम होते हैं। रो टोटल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 10,48,576। और जो कॉलम ABC कितने होते हैं, तो ये होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। इसकी कुछ की हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस B पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस X कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस S सेव के लिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए और F2
F2 होता है सेल एडिट के लिए, केवल F2, ठीक है। और इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं कौन से, जैसे सम है और एक फार्मूला लिख के आए तो ये जोड़ के लिए होता है, एवरेज लिख के आए तो औसत के लिए, मैक्स सबसे बड़ी संख्या के लिए, मिनिमम सबसे छोटी संख्या के लिए, काउंट में संख्या गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो यह बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेस वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं, तो 10,48,576। रैप टेक्स्ट का क्या उपयोग है, एक ही सेल में डेटा को कई लाइनों में फिट करना। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या है, तो चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्ट की है F11। अगला नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चन है, उनको जो देखते हैं। लेन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक अगर बिल्डिंग और छोटा मोटा क्षेत्र है तो उसके लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। वैन का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व या देश के लिए। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मोडेम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, मोडेम का पूरा नाम यही है। वायरस का पूरा नाम क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। फिशिंग का क्या होती है, जो नकली वेबसाइट है और नकली ईमेल, कौन सा, नकली ईमेल और वेबसाइट से निजी डेटा को चुराना। एक होता है स्मिशिंग, यानी कि SMS भेजकर आपके साथ फ्रॉड कर लेना। रैनसमवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या होता है, यह एक साइबर अटैक होता है जिसमें फाइलों को अनलॉक करने के लिए रुपयों की डिमांड की जाती है, वो भी बिटकॉइन में, कौन से, बिटकॉइन में, ताकि पकड़ी ना जा सके। फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या है, यह अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोक देता है। स्पैम किसे कहते हैं, अवांछित विज्ञापन वाले जो बल्क ईमेल हमारे पास आते हैं वो स्पैम कहलाते हैं। अगला पार्ट है USB का आविष्कारक कौन था, तो USB के जो आविष्कारक थे वो अजय भट्ट थे। SSD का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT कौन सी तकनीकी है, पुरानी मॉनिटर में प्रयुक्त होने वाली तकनीक है। ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। राउटर का क्या कार्य है, तो नेटवर्क पैकेट को सही रास्ते पर भेजना। स्विच कैसी डिवाइस है, स्विच हब का स्मार्ट विकल्प है। स्विच कैसी डिवाइस है, तो नेटवर्किंग हब का जो यह स्मार्ट विकल्प है। NIC का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। रिपीटर का क्या उपयोग है, कमजोर सिग्नल को पुनर्जीवित करना। गेटवे का उपयोग दो अलग अलग प्रोटोकॉल को नेटवर्क को जोड़ने, दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, गेटवे का प्रयोग किया जाता है। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो ये थी फोर्ट्रान, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फार्मूला ट्रांसलेशन। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। C भाषा के जनक कौन थे, डेनिस रिची। जावा किसने बनाई थी, जेम्स गॉसलिंग ने। बाइनरी कोड किस भाषा का आधार है या मशीन लैंग्वेज का आधार है, वह HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है। मशीन लैंग्वेज 01, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज जो इसमें बाइनरी नहीं निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऐड, सब। और ट्रांसलेटर कौन होता है, असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो असेंबलर होता है, असेंबली को मशीन लैंग्वेज में, इसका जो प्रमुख कार्य असेंबली को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम का क्या कार्य होता है, ऊपर जो मैं आप फार्मूला बताए थे, संख्याओं का योग करना। एवरेज का कार्य औसत निकालना। मैक्स का कार्य सबसे बड़ी। मिनिमम का कार्य छोटी वैल्यू खोजना। काउंट का कार्य सिर्फ नंबर्स वाली जो सेल हैं उन्हीं को गिनना। और इफ का कार्य है लॉजिकल या तुलना शर्त चेक करना, ठीक है। Ctrl+Z का क्या कार्य है, अंडू। Ctrl+Y का रीडू। Ctrl+C या Ctrl+V का क्या कार्य है, कॉपी पेस्ट। Ctrl+S का फाइल सेव करना। Ctrl+P प्रिंट करना। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। URL का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब
वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? होम पेज होता है। सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? गूगल एक सर्च इंजन है, याद रखना। विंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन और डक डक गो भी एक सर्च इंजन है। वेब ब्राउज के उदाहरण कौन है? क्रोम, फायरफॉक्स, एज और सफारी। एक क्वेश्चन तो मान लीजिए आपको यहीं से है, आपको दे देगा क्रोम एक सर्च इंजन है, लेकिन आप क्योंकि आपको पता है कि क्रोम में जाते हैं, गूगल का यूज करते हैं, तो आप हो सकता है लगा दें कि नहीं क्रोम भी एक सर्च है, लेकिन क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम के अंदर जो गूगल होता है वो एक सर्च इंजन है, ठीक है। फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। एज क्या है? एक वेब ब्राउज़र। सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है। और सर्च इंजन कौन से? गूगल है, बिंग है, याहू है और डक डक गो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जनक। ईमेल के जनक है रे टॉमिल्सन। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। प्राप्तकर्ता एक दूसरे को इसको नहीं देख सकते हैं। ईमेल भेजने हेतु कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ईमेल प्राप्त करने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल करना? ईमेल भेजने हेतु एसएमटीपी का, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ईमेल प्राप्त करने हेतु POP3 और IMAP। POP3 का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। और IMAP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कौन सा? इसमें अटैचमेंट की साइज लिमिट कितनी होती है जीमेल की? तो ये 25 MB की होती है। नई स्लाइड जोड़ने हेतु कौन सी की का उपयोग किया? Ctrl+M। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5। स्लाइड शो बीच में रोकनी हेतु ESC की। वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करना Shift+F5। PPT का फाइल एक्सटेंशन क्या है? pip.pptx। एक निबल में कितने बाइट होते हैं? 4 बिट्स होते हैं, सॉरी, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक टीबी में 1024 GB होता है। एक पीबी में 1024, एक टीबी टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। और एक पीबी पेटाबाइट में कितने टीबी होते हैं? 1024 टीबी होते हैं। एक मेगाबाइट का संक्षिप्त रूप कौन सा है? मेगाबाइट का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है? 10 लाख बाइट्स होते हैं, ठीक है। और बाइनरी प्रणाली का आधार क्या है? 2, 0 1 बाइनरी। आगे देखते हैं UPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ASCII सेकेंड का फुल फॉर्म ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन, भारत का साइबर कानून कब आया था? IT एक्ट 2000 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। कीलॉगर क्या है? एक कीबोर्ड की एक्टिविटी रिकॉर्ड करने का एक मालवेयर है। कुकीज़ क्या होती हैं? वेब डेटा स्टोर करने वाली छोटी फाइल होती हैं। VPN का उपयोग सुरक्षित और निजी कनेक्शन के लिए किया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वॉर्म क्या होता है? खुद की कॉपी बनाने वाला एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको चित्र बगल में दिए गए हैं। स्टार टोपोलॉजी का केंद्र क्या होता है? तो एक हब होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का केंद्र हब या स्विच होता है। बस टोपोलॉजी कॉमन बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सभी नोड्स एक मुख्य केबल से जुड़े हुए हैं। एक केबल है, इससे सभी नोड्स जुड़े हुए हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? सबसे जटिल और सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसमें सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है। सबसे खतरनाक होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है? डेटा एक ही दिशा में गोल घूमता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो एक ही दिशा में घूम रहा है ना। और नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट होता है। बोटनेट क्या होता है? संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? स्मार्ट होम ऑटोमेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? आप कार में बैठे हुए हैं, आपके मोबाइल में, और आपका मोबाइल में कोई जो सिस्टम है वो आपके AC से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप ऑफिस से निकले हैं, कार में बैठे, आपने घर का AC चालू कर दिया, वो चालू भी हो गया, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जो घर में सफाई करने वाले हल्के छोटे छोटे रोबोट्स आ गए हैं। आप घर से निकलते हैं, उसको कहते हैं सफाई करने के लिए जो भी बटन है, जो भी कुछ होता है आप करते हैं, और वो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो घर में साफ़ सफाई कर रहा है। डीप फेक क्या है?
तो एआई द्वारा निर्मित नकली वीडियो या ऑडियो डीफेक कहलाती है। ब्लॉकचेन क्या है? बिटकॉइन और डेटा सुरक्षा का आधार। यह एक डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी होती है और डेटा ब्लॉक्स के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और ये ब्लॉक्स आपस में चेन की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, यह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, हाईली सिक्योर होता है और ट्रांसपेरेंसी, सभी ट्रांजैक्शन का इसमें रिकॉर्ड रहता है और एक बार डेटा जुड़ने के बाद इसे बदलना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है, क्रिप्टो, अगर ब्लॉकचेन तकनीक का एप्लीकेशन कौन है? जैसे क्रिप्टो करेंसी, आपने नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो किसके द्वारा विकसित? तो ओपन एआई और सैम अल्टमैन ये यही एक व्यक्ति इसके कॉन्सेप्ट के पीछे है और यह एक एआई चैटबॉट है। इसका फुल फॉर्म क्या है चैट जीपीटी का? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित होता है। जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने में किया जाता है। स्कैनर का उपयोग, यह एक जो इनपुट डिवाइस स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो इसे गेम खेलने में। स्कैनर हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलने में। वेब कैमरे का उपयोग वीडियो कैप्चरिंग में। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। लाइट पेन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में। विंडोज़ के क्या क्या फीचर हैं? तो डेस्कटॉप क्या है? स्टार्टअप के बाद की जो पहली स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप होती है। टास्क बार स्क्रीन के नीचे की पट्टी होती है। आइकन प्रोग्राम का ग्राफिकल रूप होता है। रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइलों का स्थायी स्थान होता है। कंट्रोल पैनल सिस्टम सेटिंग्स मैनेज करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? तो इसमें प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। प्रोजेक्टर क्या होता है? बड़ी स्क्रीन पर चित्र दिखाने में। स्पीकर ऑडियो आउटपुट हेतु। बीडीयू विजुअली डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर को, बीडीयू का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर का में क्या की गति क्या होती है? पेजेस पर मिनट में। इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदों का छिड़काव करने वाला होता है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की सबसे तेज मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम की तरह काम करे उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। रजिस्टर यह सीपीयू के अंदर स्थित सबसे छोटी और तेज मेमोरी होती है। कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। डस्ट क्लीनअप क्या होता है? डिस्क स्पेस खाली करने वाला यूटिलिटी डस्ट क्लीनअप होता है। एंड्रॉयड का मालिक कौन है? गूगल है। iOS किस कंपनी का है? एप्पल का है। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ के मानक क्या है? IEEE 802.15.1। कैप्चा का उपयोग क्या होता है? इंसान और मशीन के बीच में फ़र्क करने हेतु। डिजिटल सिग्नेचर यह प्रमाणिक होता है और सुरक्षा हेतु यूज किया जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा जो सर्च इंजन पर हमें नहीं दिखता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट पर डेटा एक्सेस या स्टोर करना। सिरी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है? एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। BIOS कहाँ स्टोर होता है? रोम में, सॉफ्टवेयर के रूप में। और कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। आइए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? तो यह वो उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है या जॉयस्टिक है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? वह वे उपकरण होती हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर हमें रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे हम मॉनिटर पर देखते हैं। प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। स्पीकर है, आवाज़ आती है, आउटपुट होती है। प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। ठीक है, प्रिंटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो प्रिंटर होता है वो दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि जो प्रिंटर कागज़ पर इम्पैक्ट करके छपाई करते हैं, तो तो इनमें क्या होता है, जैसे जो इम्पैक्ट प्लेयर क्योंकि कागज़ पर छपाई कर रहे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग धीमे धीमे होती है, रिबन का उपयोग ये करते हैं। तो इनके एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। एक किसके एग्जांपल है? इम्पैक्ट प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल कौन कौन से? इंकजेट है, लेजर है और थर्मल प्रिंटर है। या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के और एग्जांपल हैं
इनमें आवाज़ कम होती है, तेज होते हैं, बेहतर होते हैं, और आधुनिक प्रिंटर यही प्रिंटर है। ठीक है, एक और फुल फॉर्म देख लो, AEPS। तो इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। धन्यवाद। अब जब इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ही अगर भी आपकी भी कोई राय है तो ज़रूर दीजिए। ठीक है।